नमस्कार सभी लोगों को। भाई आज आपकी क्लास नंबर सेकंड होने जा रही है वोकैबलरी की सिनोनिम एंटोनियम में। जिसने क्लास नंबर वन जाके नहीं देखी उसे जाके ज़रूर देखना, क्योंकि भाई एक क्लास चलती हुई आ रही है। तो वैसे देख तो आप कहीं से भी सकते हो, पर आपको पिछले वर्ड भी आने चाहिए, क्योंकि सिनोनिम एंटोनियम है, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो भाई आज क्लास सेकंड होने वाली है, पहली जा कर के देख लेना। इसकी पीपीटी मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और इसे याद करते रहना भाई, क्योंकि ये पी वाई क्यू वो कैब है, जो कि पी वाई क्यू वो कैब आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसएससीए के एग्ज़ाम में। तो क्या करना है आपको, इसको लगातार इसकी जो पीडीएफ है वो पढ़ते रहनी है। मैं इसकी पीपीटी तो दे ही दूंगा। तो आज क्लास नंबर सेकंड है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, आज का अपना पहला वर्ड है रेप्यूडेट। रेप्यूडेट का मतलब समझते हो क्या होता है? रेप्यूडेट का मतलब होता है अस्वीकार करना, यानी कि नकारना, यानी कि आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो। इंग्लिश मीनिंग पढ़ के देखो। टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज़, टू एक्सेप्ट और ओबे समथिंग और समवन। किसी चीज़ को आप स्वीकार करने से मना कर दे हो, उसी को कहते हैं रेप्यूडेट। क्या बोलेंगे एक बार? रेप्यूडेट क्या होता है? पहला वर्ड आज का हमारा क्या है? रेप्यूडेट। रेप्यूडेट का क्या मतलब होता है? जिसको आप नकार देते हो, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, उसको बोलते हैं रेप्यूडेट। इसके सिनोनिम देखो। निगेट, डिनाई, डिसऑन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, डिसवो, एब्डिकेट, रिनाउंस और रिकेंट। पहले निगेट। निगेट का मतलब तो आप जानते ही हो कि किसी चीज़ को मना कर देना, निगेट। डिनाई का भी मतलब जानते हो, अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है, कई आप ऐप्स डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर। डिसऑन, ऑन मतलब कर रहे हो कि हाँ आप अधिकार दिखा रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, मेरा है। लेकिन डिस लगा, डिस नोट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ डिसऑन हो गया, यानी कि आप रिजेक्ट कर रहे हो। रेफ्यूट, रेफ्यूट का मतलब भी यही होता है भाई, किसी चीज़ को आप मना कर रहे हो। क्लेम करना यानी कि एक्सेप्ट करना, डिस्क्लेम करना, रिजेक्ट कर देना। अवो का मतलब जानते हो? अवो का मतलब होता है भाई स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अवो का मतलब क्या होता है? अवो का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। लेकिन डिस नोट का सेंस देगा यहाँ पर, और डिस वो हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि नॉट एक्सेप्ट करना, यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे ये नोट का सेंस दे देगा। एब्डिकेट, ये पढ़ते भी होगे, मतलब किंग वगैरह अपनी अथॉरिटी को त्याग देना, अपनी अथॉरिटी को त्याग देना, तो उसको बोल देते हैं एब्डिकेट। क्या इसकी मैंने एक निमोनिक सुनी थी कहीं पर, तो इसका ये था एब्डिकेट। अब दिक्कत मतलब अब दिक्कत हो रही थी उसे, तो उसने छोड़ दिया अपने अथॉरिटी को, क्या कर दिया? त्याग दिया। तो यानी एब्डिकेट। रिनाउंस, रिनाउंस मतलब भी भाई आप किसी चीज़ को, किसी अथॉरिटी को आप त्याग दे रहे हो। रिकेंट, रिनाउंस, एब्डिकेट, डिसवो, डिस्क्लेम, रेफ्यूट, डिसऑन, डिनाई, निगेट। ये सभी सिनोनिम का, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार करना, ठीक है, यानी कि नकारना। एक बार मेरे साथ इसके सारे सिनोनिम पढ़ेंगे। पहला आज का हमारा वर्ड क्या है? रेप्यूडेट। रेप्यूडेट का मतलब होता है भाई अस्वीकार करना, नकार देना। इसके पहला सिनोनिम क्या है? निगेट, डिनाई, डिसऑन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, एब्डिकेट, रिनाउंस और रिकेंट। ठीक है भाई, अब एंटो की तरफ देखते हैं। बहुत हो गया नकारना, अब सब चीज़ एक्सेप्ट कर लो, जो चीज़ आ रही है उसे एक्सेप्ट कर लो। तो उसका एंटो तो हो जाएगा यही। देखो पहला क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो भाई कॉमन चीज़ है, एक्सेप्ट करना। एस्पाउस, एस्पाउस का मतलब क्या है? एक यूनिक वर्ड है ये एस्पाउस। थोड़ी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, पर यही होती है एस्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इसको तो भाई याद करना पड़ेगा। स्पाउस तभी कहते हैं भाई, वो क्या है, डेली याद करने से आती है, एकदम से नहीं आती। डेली आप पढ़ोगे तो ही आएगी आपको। एडॉप्ट करना, अफर्म करना, कोरोबरेट करना और अवो करना। यहीं पर आपने अभी पढ़ा था, ये वाला देखो, आपने यहाँ ये पढ़ा था ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस हटा दिया था, ये डिस लगा हुआ था तो ये किसका सेंस दे रहा था? डिस लगा हुआ था तो नोट का सेंस दे रहा था। अब यहाँ पे हटा दिया तो नोट का सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि अभी एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, नहीं स्वीकार, स्वीकार लेना। तो यही था, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड ये था, रेप्यूडेट। अब इसका हिंदी मीनिंग जानो। नकारना, अस्वीकार करना। इंग्लिश मीनिंग पढ़ो। टू रिफ्यूज़। हाँ भाई, तो एक और बार पढ़ लो। तो क्या था? रेप्यूडेट। रेप्यूडेट का मतलब था भाई किसी चीज़ को नकारना, तिरस्कार करना किसी चीज़ का। तो उसका मतलब हो जाएगा टू रिजेक्ट, टू रिफ्यूज़, टू एक्सेप्ट और ओबे समथिंग और समवन। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? निगेट हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, डिसोन हो जाएगा, रिफ्यूट हो जाएगा, डिस्क्लेम हो जाएगा, डिसो हो जाएगा, एब्डिकेट हो जाएगा, रिनाउंस हो जाएगा और रिकेंट हो जाएगा। अब एंटो की बात कर लेते हैं। एंटो क्या क्या हो जाएंगे? एक्सेप्ट हो जाएगा, एस्पाउस हो जाएगा,
एडॉप्ट हो जाएगा, अफर्म हो जाएगा, कोरोबरेट हो जाएगा और अवो हो जाएगा। तो भाई इस एस्पाउस को थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है तो थोड़ा सा इसको याद करना। तो ठीक है, पीपीटी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम और उस पर। तो आज के सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आज का अपना सेकंड वर्ड है डुओडल। डुओडल, डुओडल का मतलब होता है भाई आप समय को बर्बाद कर रहे हो, समय को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, यानी कि समय का नष्ट होना डुओडल कह दो। समय को बर्बाद करना डुओडल, यानी कि समय का नष्ट करना। टू वेस्ट टाइम, टू डू समथिंग वेरी स्लो। आप टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो कुछ वेरी स्लो कर करके क्या होता है, क्लास को आप 2x की स्पीड पे देख लेते हो कभी कभी जल्दी जाने के लिए। तो यही कहते हैं कोई चीज़ बहुत धीरे 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 हो रही है, स्नेल धीरे 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 चलता रहता है, ये क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए उसको बोल दिया जाता है। सिनोनिम की बात कर लेते हैं इसकी, तो क्या है, फिडल अराउंड। फिडल अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकना, फिडल अराउंड, इधर उधर घूम रहे हो, फ्रिज जाके खोल दिया कुछ नहीं मिला उसमें, ऐसे ही बस इधर उधर घूम रहे हो, किचन में गए बाहर आ गए, यही होता है फिडल अराउंड। एम्पल, ट्रिफिल, एम्पल का भी मतलब यही होता है कि समय का, एम्बल का सॉरी एम्बल, एम्बल का भी मतलब होता है समय का नष्ट करना। ट्रिफिल, स्टैगर, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट तो आपने बहुत सुना होगा वर्ड। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है समय को मत बर्बाद करो, इसका मतलब ये होता है प्रोक्रास्टिनेट। ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का भी मतलब यही होता है कि आप समय समय का बर्बाद होना। और डिक्लरेट, देखो एक्सलरेट मतलब होता है तेज काम होना, यानी कि कोई चीज़ तेज होना। डेक्लरेट उसका उल्टा ले लो, डेक्लरेट मतलब धीरे धीरे, डेक्लरेट मतलब कोई चीज़ धीरे हो रही है, यानी कि स्लो हो रही है, जो कि टाइम जिसमें लग रहा है, और टाइम लग रहा है तो समय नष्ट हो रहा है। तो यही हो गया। तो एक बार मेरे साथ फिर से पढ़ो, ट्वाडल। ट्वाडल इसके सिनोनिम देखो, फिडल अराउंड, एम्बल, ट्रिफिल, स्टैगर, प्रोक्रास्टिनेट, ड्रैग वंस फीट और डेक्लरेट। एंटो की बात कर लेते हैं, रश, बैरल, हेस्टन, स्कैब, एग्जर्ट और ट्रिवेल। क्या बोलेंगे एक बार, रश बहुत जल्दी है, एकदम से जल्दी। और बैरल तो वो होता है, बैरल देखा होगा आपने, लकड़ी का जो केन होता है लकड़ी का, जिसके अंदर वाइन वगैरह रखी जाती है, वो होता है हेस्टन, स्कैब, एग्जर्ट और ट्रिवेल। तो बैरल तो ऐसे याद रख लो कि बैरल वही है जो मतलब गोल सा होता है, उसके अंदर वाइन वाइन वगैरह रखते हैं, उसके अंदर आपको डाल दिया, लुढ़का दिया, तेज हो रहा है। यानी कि सिनोनिम में क्या था, सब चीज़ स्लो हो रही थी, एंटो क्या, सब चीज़ फास्ट हो रही है, रश हो रहा है भाई, रश हो रहा है, पबजी में रश कर दिया। बैरल, हेस्टन, स्कैब, एग्जर्ट और ट्रिवेल। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पहले एक और बार पढ़ लेते हैं, डुअडल। डुअडल का मतलब होता है समय नष्ट करना। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, फिडल अराउंड, एम्बल, ट्रिविल, स्टैगर, प्रोक्रास्टिनेट, ड्रैग वन स्वीट, डेक्लरेट। एंटो क्या क्या हो जाएंगे, रश, बैरल, हेस्टिन, स्कैप, एग्जर्ट एग्जर्ट और ट्रेवाइल। अब दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। भाई आज का तीसरा वर्ड है हमारा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला, झुंड में रहने रहने वाला, यानी कि सोशलेबल होगा पर्सन, मतलब सोशल, मतलब लोगों के साथ वो ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा रहता है, लोगों के साथ बीच में बैठना उसे बहुत पसंद है। लिंकिंग टू बी विद पीपल, सोशलेबल एंड आउट गोइंग। आउट गोइंग मतलब उसे जिसको बाहर जाना बहुत पसंद हो। तो इसके लिए कुछ सिनोनिम है, जिसको मतलब क्लबी पर्सन, क्लब में नहीं देखते हो सब अजीब से ही रहते हैं, ग्रुप ग्रुप बना रहता है क्लब में, तो क्लबी टाइप का, इसलिए क्लबी। इंट्रोवर्ट होता है भाई अकेले रहने वाला, एक्सट्रोवर्ट जो भाई खुल के रहता हो। कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल। ठीक है, एक बार बोलो कंपेनियनेबल। इसका मतलब भी ये होता है भाई जो मिलनसार हो, ग्रिगेरियस टाइप, ग्रिगेरियस नेचर हो जिसका। ठीक है, कॉलोनियल हो, कॉर्डियल हो, अफिएबल हो, एमिएबल हो, प्रिकॉशियल हो। ठीक है, ये रहा एक वर्ड छूट गया था, ये प्रिकॉशियल हो, कॉलोनियल हो, कॉर्डियल हो, अफेबल हो, एमिएबल हो। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो, क्लबी हो, कंपेनिएबल हो, तो ये सब हो। तो इसका मतलब होता है भाई वो बंदा थोड़ा मिलनसार टाइप का, जो कि सोशल मतलब लोगों के बीच में रहना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लबी, एक्सट्रोवर्ट, कंपेनियनेबल और प्रिकॉशियल, कॉर्डियल, कॉलोनियल, अफेबल और एमिएबल। अब एंटो की बात कर लो, जो कि लोगों के बीच में नहीं रहना चाहेगा, अकेले अकेले रहना चाहेगा। सबसे पहले तो आसानी वर्ड देख लो, ये देखो, नॉन ग्रिगेरियस, अलूफ, रेटिसेंट, टेसिटर्न।
टेसिटर्न मतलब होता है भाई जो अल्प व्यक्ति, जो मतलब जो अल्प वाणी निकालता हो, कम बोल, जो कम बोलता हो, कम बोलता हो भाई, जो कम बोलता हो। तो वही होता है जो किसी ने व्हाट्सएप पे, यहाँ किसी ने व्हाट्सएप पे ये देखो इतने इतने बड़े मैसेज किए, सर उसका मैसेज आया है, ठीक है, ये होता है टैसीटर्न मैसेज। इसको बोलते हैं टैसीटर्न मैसेज, जो कि बहुत कम बोलता हो। तो यहीं पे देख लो एंटो क्या हो जाएगा, एंटी सोशल, इंट्रो देखो एंटी सोशल हो जाएगा, इंट्रोवर्टेड हो जाएगा, इंट्रोवर्टेड हो जाएगा, रिक्लूसिव हो जाएगा, नॉन ग्रेगेरियस हो जाएगा, अलूफ हो जाएगा, रेटिसेंट हो जाएगा, और भाई आपका टैसीटर्न हो जाएगा। क्या बोला एक बार मैंने, एक बार वापस से सब चीज़ पढ़े थे। ग्रेगेरियस था, ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है भाई, जो झुंड में रहता हो, झुंड में रहता हो, लिंकिंग टू बी विद पीपल, सोशलेबल एंड आउटगोइंग। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, क्लबी, एक्सट्रोवर्ट, कंपेनियनेबल, और प्रिकॉशियल, कॉर्डियल, कॉलोनियल, अफिएबल, एमिएबल। एंटो क्या क्या हो जाएंगे, एंटी सोशल, इंट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड, रिक्लूसिव, नॉन ग्रेगेरियस, अलूफ, रेटिसेंट और टैसीटर्न। टैसीटर्न मतलब जो बहुत कम बोलता हो। ही वॉज अ पॉपुलर एंड ग्रेगेरियस मैन। तो ठीक है, आज अगले वर्ड की चौथा वर्ड, आज 4 वर्ड डला है, आज मेन 4 वर्ड लाया हूँ। तो चौथे वर्ड की तरफ चलो भाई। आज का और लास्ट वर्ड है ये, इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ पैदा करना, पैदा करना इन द सेंस एक तरीके से जड़ बोल सकते हो कि इसी वजह से ये चीज़ हुई होगी। तो कॉजेस और गिव राइज टू अ फीलिंग, सिचुएशन और कंडीशन। इसके सिनोनिम देखो, कॉज, इंड्यूस, इन्वोक, ब्रिंग, जनरेट, स्पॉन, यील्ड और इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब जानते हो ना, कोई चीज़ शुरुआत, शुरुआत, स्पॉन, माइनक्राफ्ट में जो एग आते हैं ज़ॉम्बी वगैरह के, उसको स्पॉन करना, यील्ड, HYV सील्ड, HYV सीड्स, तो हाई यील्डिंग सीड्स, जो वैरायटी के सीड्स होते हैं, उगाना। ठीक है, इन्वोक, इंड्यूस, किसी को इंड्यूस करो, कॉज, यही कारण हुआ होगा, इसकी वजह से ये आग लग गई, आग आग किस तरीके से पैदा हुई, उसका कारण क्या था, पेट्रोल डाल दिया, तो कॉज। इंड्यूस, भड़क जाना, इन्वोक करना, ब्रिंग, शुरुआत कहाँ से हुई, जनरेट, जनरेट समझ गए ना, जनरेट का मतलब जहाँ से शुरुआत हुई हो किसी चीज़ की, स्पॉन, यील्डिंग, इनिशिएट। एक बार फिर से बोलो, इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब होता है भाई किसी चीज़ को पैदा करना, यानी कि कोई कॉज, कॉज, इंड्यूस, इन्वोक, ब्रिंग, जनरेट, स्पॉन, यील्ड और इनिशिएट। एक और बार बोलो, ऐसे बोलते रहो, एक बार मेरे साथ बोलो, कॉज, इंड्यूस, इन्वोक, ब्रिंग, जनरेट, स्पॉन, यील्ड और इनिशिएट। ठीक है, इंजेंडर का मतलब ये होता है। तो अब इसके एंटो भी देख लो। देखो सिनोनिम क्या थे, कोई चीज़ कारण, जहाँ से शुरुआत हुई किसी चीज़ की। अब देखो जो एंटो है उसको उल्टा, एंटो क्या होता है, उल्टा ही होता है, विपरीत। तो इसको सब कुछ इसका उल्टा देखो, जहाँ से शुरुआत कुछ नहीं, स्ट्रिक्ट, इम्पीड, क्रश, क्वेल, रिप्रेस, रिप्रेस और स्टीफल। क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्ट, रोक देना भाई, रिस्ट्रिक्ट है ये, नहीं हो सकता, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है हम पे ये, तो हम नहीं कर सकते। इम्पीड, इम्पीड का मतलब भी होता है किसी चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ की शुरुआत ना होने देना। क्रश, कोई चीज़ है उसको अपने क्रश कर दिया, पैरों के नीचे क्रश कर देना। क्वेल का मतलब ये होता है प्रेस कर देना, रिप्रेस, रिप्रेस मतलब प्रेस कर देना दोबारा से, नहीं होने देना। और ट्रिफल, इनका मतलब यही होता है कोई चीज़ पैदा ना होना। ठीक है, और सिनोनिम क्या क्या होते हैं, इंड्यूस, इन्वोक, ब्रिंग, जनरेट, स्पॉन, यील्ड, इनिशिएट। और इसके एंटो क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट, इम्पीड, क्रश, क्वेल और रिप्रेस। भाई इसकी PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो भाई एक काम करना, क्लास नंबर 1 देख लेना और क्लास नंबर 2 देखना। और क्या करना यार, इसकी PDF को ना बार बार रिवाइज करना। टाइम लगता है भाई PDF बनाने में, तो मैं बनाता हूँ PDF तो टाइम लगता है। तो क्या करना, इसकी PDF को ना बार बार पढ़ना और लगातार पढ़ना जब तक आपके माइंड में यहाँ सेट ना हो जाए। कुछ कुछ वर्ड हैं जो आपको जो आप भूलोगे, पक्की बात है। ये देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन होते नहीं है मेरे भाई। साइनो एंटो ऐसी चीज़ें मैंने खुद पता नहीं कितने टाइम से इसमें माथा मारा है, कितना समय जाता है। तो मेन दिक्कत ही यही है, इसीलिए सबसे पहले मैंने इस चैनल पे इसी को चालू किया था, चालू किया है इन्हीं इसी चीज़ के लिए। तो ये तो ऑटोमेटिक मैं समझता हूँ, वो क्या SSC के एग्ज़ाम में वो कैब की क्या वैल्यू आ गई अब तो अब सब जानते ही हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी किसी टीचर से पढ़ते होंगे तो उन्होंने बताया ही होगा। तो ये एक
मैंने बस ऐसे ही बनाया है कि आप पढ़ते चलो एक साइड से। तो भाई ठीक है, देख लेने के बाद ये सारे वर्ड, रेप्यूडेट, डॉर्डल, ग्रेगेरियस और इंजेंडर। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही था। तीसरी वीडियो भी आएगी, क्लास नंबर 3 भी आएगी, और ये चलते रहने वाली है भाई कम से कम 1 से 2 महीने। और देखेंगे ग्रामर भी चालू कर देंगे। तो वही बस आज के लिए इतना ही, तो लगे रहना।